नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं शालिनी गर्ग आज फिर से एक और नई कहानी गीता की श्रृंखला में लेकर आई हूँ, जो कि अध्याय 3 से है और इसका नाम है वास्तविक कर्ता कौन, हम हैं या प्रकृति। ये कहानी सुनकर जानिएगा। तो कहानी शुरू करती हूँ। वास्तविक कर्ता कौन। राहुल और दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं। राहुल अचानक से एक पौधा देखता है, छोटा सा पौधा, और चिल्ला के कहता है, दादाजी देखो देखो, यहाँ पर मैंने ना गुठली डाली थी आम खाकर, और देखो अब उसका पौधा निकल आया। दादाजी, हाँ बेटा, इसे हम पपीहा कहते हैं। पपीहा? पपीहा तो पक्षी होता है ना दादाजी। हाँ, जब हम छोटे थे तो हम इसे क्या करते थे, सावधानी से उखाड़ते थे, फिर इसके एक सिरे को थोड़ा सा घिसते थे और फिर इसको बजाते थे, सीटी जैसा, बाजा जैसा बजता था ये। दादाजी, आप भी बजाते थे? हाँ हाँ, उस समय ना मोबाइल था ना टीवी, ऐसे ही कभी पपीहा बजाते थे, कभी नीम की निम्बोली खाते थे, कभी नीम की दातूने करते थे, पेड़ की शाखाओं पे चढ़ के झूला झूलते थे, बहुत शरारतें करते थे हम लोग। यही सब हमारे खिलौने होते थे। मजा तो आता ही था राहुल ऐसा करने से, पता है सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था। दादाजी, चोट भी तो लगती होगी ना, मैं तो ये सब शैतानी करने की सोच भी नहीं सकता। और मम्मी भी, मम्मी क्या अलाउ करेंगे मुझे? दादाजी हंसते हुए, चोट खाकर ही तो मजबूत बनते हैं, तुम्हारी शरारतें तो मोबाइल ने खत्म कर दी है। लेकिन दादाजी, मैंने और मम्मी ने तो इसमें पानी भी नहीं डाला, न इसका ध्यान रखा, ये पौधा कैसे आ गया? बेटे, बरसात हुई थी, इसे पानी मिल गया, सूरज तो समय पर आता ही है, बस तुमने मिट्टी में डाला, और क्या चाहिए था, सब कुछ मिल गया उसे। तो दादाजी, मैंने गुठली डाली और पौधा निकल आया, देखो मेरा कमाल। ये कमाल तुम्हारा नहीं है बेटा, ये कमाल है प्रकृति का। प्रकृति? प्रकृति मतलब नेचर दादाजी। देखो बेटा, तुमने बीज डाला, क्या तुमने उसे फोड़ा? क्या तुमने उसमें से अंकुर निकलवाया? क्या तुमने उसे बड़ा किया? वो कैसे हुआ? अपने आप हुआ ना। तो बेटा, हमेशा याद रखो, जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारा उसमें बहुत छोटा सा योगदान होता है, बाकी सब तो प्रकृति का चमत्कार होता है। तो असल में काम प्रकृति का है दादाजी। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में समझाते हैं, जो कि अध्याय 3 का 27वां श्लोक है, 3.27। सुनो मेरे साथ। प्रकृति के माणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसका अर्थ है, प्रकृति के गुण हमेशा हम सब से कार्य कराते हैं, लेकिन अहंकार का में डूबा हुआ मनुष्य सोचता है कि मैं ही ये सारे काम करता हूँ। तो दादाजी, जब हम कोई कार्य करते हैं तो इसको प्रकृति करती है, हम नहीं करते। हाँ बेटा, केवल थोड़ा सा हिस्सा, बहुत थोड़ा सा पार्ट हम करते हैं। हम तो केवल एक निमित्त मात्र होते हैं। जैसे बीज तुमने डाला, सूरज, पानी, मिट्टी, हवा, सबने उसको मिलकर बड़ा किया। इसी तरह हमारे सारे कामों में, अनगिनत कामों में ये प्रकृति की चीजें मदद करती हैं। दादाजी, और उदाहरण से समझाइए ना। अच्छा देखो, जैसे आसमान में बादल है, बादल कैसे बनता है? समुद्र की भाप से दादाजी। और इसे कौन बनाता है? अपने आप। फिर बारिश होती है, बारिश कौन करता है? ये भी अपने आप होती है दादाजी। अच्छा, हम खाना खाते हैं, पर खाने का पाचन और शरीर का पोषण कौन करता है, बताओ राहुल? राहुल आंखें फैलाकर, ये सब अपने आप होता है दादाजी। सच में सोचो तो दादाजी, ये सब जादू जैसा है ना, अपने आप ये सब होता रहता है। हाँ बेटा, अपने आप मतलब प्रकृति के द्वारा होता रहता है। सोचते हुए राहुल कुछ, और दादाजी, प्रकृति कैसे काम करती है, इसको कौन शक्ति देता है? भगवान प्रकृति को शक्ति देते हैं और वो अपना काम करती है, पर हमको लगता है ये काम अपने आप हो रहा है, हम कभी सोचते ही नहीं। कितनी अद्भुत है ये सृष्टि। और हम छोटा सा काम करके सोचते हैं ये काम हमने किया है, अपने अंदर अहंकार ले आते हैं। दादाजी, घर तो हम बनाते हैं ना, घर तो आपकी प्रकृति नहीं बनाती। अगर हमें घर बनाना है तो हमें पहले सारी चीजें इकट्ठी करनी होती हैं, जिनसे जोड़कर हम घर बना सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, लकड़ी है, मिट्टी है, ईंटें हैं, धातु है, जैसे धातु मतलब मेटल है, लोहा है, तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? प्रकृति की मदद से ही आती हैं बेटे। दादाजी, जैसे हम खाना भी बनाते हैं तो जो अन्न, सब्जी, फल हमें मिलता है वो भी प्रकृति से ही मिलता है। एक और बात बताऊं बेटा, हमारे अंदर भी प्रकृति के 3 गुण होते हैं।
हम जो भी काम करते हैं उसकी प्रेरणा हमें हमारी प्रकृति ही देती है। ये प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं दादाजी? बेटा, हम सबके अंदर प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण को मोड ऑफ गुडनेस भी कहते हैं, रजोगुण को मोड ऑफ पैशन कहते हैं और तमोगुण को मोड ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। दादाजी ये क्या होते हैं गुण और हमारे अंदर कैसे रहते हैं, मुझे बताइए ना ठीक से। बेटा, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जब सतोगुण हमारे अंदर होता है ना तो हमारा मन शांत रहता है, बुद्धि से, विवेक से, क्या सही है क्या गलत है हम सही समझते हैं, सही काम करते हैं और बुरे काम करने से बचते हैं। और ये गुण हमको सेटिस्फेक्शन देता है, संतुष्टि देता है, इसीलिए इसको सतोगुण और मोड ऑफ गुडनेस कहते हैं, क्योंकि अच्छी बात कराता है ये। अब सुनो रजोगुण की बात। जब हमारे अंदर रजोगुण होता है तो हमारी इच्छाएं बढ़ाता है। हमें काम करना तो अच्छा लगता है, मेहनत करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमको चाहिए बहुत कुछ। पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत, बढ़िया वस्तु सब चाहिए, कपड़ा, फोन, गाड़ी सब ब्रांडेड चाहिए, सबसे बेस्ट। इसमें हमें संतोष नहीं मिलता। हाँ दादाजी, ये तो आजकल हम सब में ही होता है ना। हाँ बेटा, हम सब मनुष्य हैं, हम सब में रजोगुण सबसे ज्यादा होता है। लेकिन रजोगुण की क्या परेशानी है कि स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है। वो सतोगुण में गुस्सा कम आता है क्योंकि वो स्वार्थी नहीं होता। और दादाजी तीसरा गुण क्या बताया था आपने? तीसरा तमोगुण। ये है तम। तम का मतलब होता है अंधकार, डार्कनेस, इसीलिए इसको मोड ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। जब ये हावी होता है ना बेटा तो व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है, गलत काम करता है, उसे गलत काम करने में डर भी नहीं लगता, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता है, काम करने में मन नहीं लगता क्योंकि आलस रहता है, समय पे कोई काम खत्म नहीं करता, अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रखता, ऊट पटांग गंदा संदा जो भी खाना मिले सब खा लेता है, दूसरों को परेशान भी करता है। कभी कभी तो जानवर और पौधों को सताने में भी उसे मजा आता है। दादाजी ये गुण तो बहुत गंदा है ना। हाँ बेटा, भाई तमोगुण हम सब में होता है। जब कभी हम सतोगुण होते हैं तब हमारा मन शांत होता है, कभी हम रजोगुण होते हैं तब हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, कभी तमोगुण होते हैं जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं। और दादाजी, जिस गुण का प्रभाव होता है हमारी बुद्धि वैसे ही काम करने लगती है। बिल्कुल सही कहा। जिस समय जो गुण प्रभावी होता है वो हमारे विचारों पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसे सतोगुण जब अच्छा काम करवाता है तो उसका हमारे ऊपर भोजन का, संगत का, शिक्षा का, माहौल का और समय का, सुबह के समय सतोगुण बहुत प्रभावी होता है, दोपहर के समय रजोगुण और रात के समय तमोगुण प्रभावी होता है। अच्छी शिक्षा से सतोगुण बढ़ता है, अच्छी संगत से, अच्छे भोजन से, और जब हम खराब भोजन खाते हैं, खराब संगत होती है तो हमारा तमोगुण बढ़ता है। तो ये सब चीजें दादाजी हमें समझ कर करनी है तो हम सतोगुण की ओर बढ़ेंगे। हाँ बेटा, हमें अपने जीवन में सतोगुण की ओर बढ़ना होता है, तभी हम अच्छे से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है, सच्ची समझ है। अब चलो, मम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी, लेकिन मुझे इससे पहले तुम ये बताओ कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको कौन कराता है? प्रकृति। और इस प्रकृति को कौन चला रहा है? दादाजी भगवान। तो सही जवाब बेटा। तो अब चलते हैं और दोनों मुस्कुराते हुए घर की ओर बढ़ जाते हैं। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा है और राहुल के मन में एक नए ज्ञान का प्रकाश जाग रहा है। तो कैसी लगी आज की कहानी? समझिएगा वास्तविक कर्ता कौन है, और मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कैसी लगी आज की कहानी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगली कहानी लेकर जरूर आऊंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।